एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ वन में बैठकर ध्यान कर रहे थे। तभी अचानक एक पक्षी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। भगवान बुद्ध ये सुनकर भयभीत हो गए और वे तुरंत उस ओर गए जहां से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। वहां जाने के बाद भगवान बुद्ध ने देखा कि एक शिकारी ने तीर चलाकर एक निर्दोष कबूतर को घायल कर दिया। बेचारा निर्दोष कबूतर अपनी दर्द के कारण जमीन पर गिर गया। ये देखकर भगवान बुद्ध तुरंत उस कबूतर के पास गए और उस दर्द से पीड़ित कबूतर को अपने गोद में उठा लिए। भगवान बुद्ध को कबूतर का घाव देखा नहीं गया, इसलिए भगवान बुद्ध ने उस कबूतर के घाव को साफ किया और उस पर जड़ी बूटी लगाकर उसका इलाज किया। इतने में एक शिकारी वहां आ गया और उसने बुद्ध से कहा, "ये पक्षी मेरा है, मैंने इसे मारा है, इसका अधिकार मुझे मिलना चाहिए। इस कबूतर को मैंने तीर चलाकर मारा है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। अगर अच्छा चाहते हो तो ये कबूतर मुझे दे दो।" उनकी ये बातें भगवान बुद्ध के लिए अपमानजनक थीं। शिकारी के ये बातें सुनकर भगवान बुद्ध ने उस शिकारी से कहा, "हे कटुबादी, यदि तुम्हें लगता है कि ये दर्द से पीड़ित और तुम्हारे द्वारा किया गया घायल कबूतर तुम्हारा है, तो तुम इस निर्दोष कबूतर उनकी जीवन लौट कर दो। जीवन लेना आसान है, लेकिन जीवन देना अति मुश्किल है। जीवन पर किसी का अधिकार नहीं होता। इस संसार में सभी प्राणियों का सम्मान होना चाहिए। इस संसार में सभी प्राणियों को जीने का हक है। तुम्हें ऐसे बिना किसी कारणवश किसी का जीवन नहीं लेना चाहिए। अगर तुम्हें यह कबूतर चाहिए तो तुम इस कबूतर को पुनः इसके पुरानी अवस्था में लाओ।" शिकारी भगवान बुद्ध की बातें सुनकर प्रभावित हुआ। उन्होंने उसी समय अपना तीर धनुष छोड़ दिया और भगवान बुद्ध से कसम मांगी, "हे बुद्ध महाराज, मुझे क्षमा कर दें। मैं इस संसार में आज तक अंधकार में जीता रहा। ना जाने मैंने अपने धनुष से कितने निर्दोष प्राणियों का जीवन ले लिया। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बहुत बड़ा दोषी हूं, मैं बहुत बड़ा पापी हूं। मुझे क्षमा कर दीजिए।" दयावान भगवान बुद्ध समझ गए कि इस शिकारी को अपने गलती का अनुभव हो गया, इसलिए भगवान बुद्ध ने उस शिकारी को माफ कर दिया और शिकारी से बोले, "कसम खाओ कि आज के बाद किसी प्राणियों की हत्या नहीं करोगे।" शिकारी ने भगवान बुद्ध के वचन को स्वीकार किया और उस कबूतर को सही सलामत उड़ा दिया। अब वो कबूतर पुनः वन में चला गया। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें सभी प्राणियों के जीवन का सम्मान करना चाहिए। हमें किसी भी प्राणियों को चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें उनकी रक्षा करना चाहिए और उनके प्रति दया का भावना होना चाहिए। दोस्तों, अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। भगवान आपको और आपके परिवार वाले को हमेशा खुश रखे। धन्यवाद।